दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। पवित्र रिश्ता। दिल्ली की गर्मियों की शाम थी। आसमान पर हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी। गली के बच्चों की चहल पहल के बीच एक लड़की छत पर खड़ी थी, चुपचाप दूर सड़क पर जाते लोगों को देख रही थी। उसकी नज़रें अक्सर एक ही दिशा में जाती थी, जहां से वह लड़का रोज गुजरता था। लड़का भी हर रोज अनजाने में उसकी तरफ एक नज़र डालता और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद चलने लगा था। रजिया ने कभी उससे बात नहीं की थी, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ खास था जो उसे खींचता था। वो लड़का भी रोजाना चुपचाप उसके घर के सामने से गुजरता और उनकी निगाहें पल भर के लिए टकराती, जैसे कोई गहरा रिश्ता हो जो जुबान से नहीं बल्कि दिल से समझा जा सकता हो। पिछले 3-4 दिनों से छत पर खड़ी लड़की और सड़क से गुजरते एक लड़के के बीच आत्मीय रिश्ता बन गया था। आज उस लड़के ने हाथ से इशारा करके उस लड़की को नीचे आने के लिए कहा। तभी वहां पर घात लगाए 3-4 आवारा लड़कों ने हमला बोल दिया। हमारे इलाके में ऐसी वाहियात हरकत छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, छोड़ दो मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ, लड़के ने कहा। लेकिन वह उसे पीटने लगे। शोर शराबा सुन भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़की के घर वाले भी आ गए। चाचा जान, यह हमारी रजिया को 3-4 दिनों से चोरी छिपे देख रहा था। वह तो आज इशारा करते हुए पकड़ लिया। चाचा जी, उसे बहन मानता हूं मैं, वह गिड़गिड़ा कर बोला। बहन? लड़के हंसने लगे और उसे फिर पीटने लगे। उसे पीटता देख रजिया से ना रहा गया। यह सही कह रहा है, इसने कभी मुझे गलत नजरों से नहीं देखा। इसकी निगाहों में पाकीज़गी है और चेहरे से झलकती मासूमियत से मुझे लगा जैसे इससे मेरा कोई गहरा रिश्ता है। अभी घुमा फिरा कर बात ना बनाओ, अपने आशिक को बचाने की खातिर, एक लड़का मुस्कुरा कर बोला। सुनकर एक लड़का दहाड़ कर बोला, खबरदार, जो आगे एक भी गंदा लफ्ज मुंह से निकाला जबान खींच लूंगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तू हमारे मोहल्ले की लड़की को छेड़े और हम चुपचाप तमाशा देखते रहे। कहते हुए सभी उस पर पील पड़े। उस भीड़ में से एक ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और किस मकसद से यहाँ आए हो? इतने सारे सवाल सुनकर भी वह घबराया नहीं। वह बोला, पहले एक गिलास पानी पिला दीजिए, फिर बताता हूँ। पानी पीकर वह बोला, मेरा नाम मोहन है। तो यह हिंदू है और हमारी बिरादरी की लड़की को छेड़ता है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हुसैन ने उन्हें रोक दिया। रुको बेटे, तुम बोलो। उसी वक्त पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसे रजिया के पिता हुसैन ने पहले ही बुला लिया था। मेरी छोटी बहन पल्लवी की मौत पिछले महीने ही हुई थी। उसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मैं अपने काम के सिलसिले से जब दिल्ली जा रहा था तब उसने कहा था, भैया इस रक्षाबंधन पर आप मेरे लिए दिल्ली के चांदनी चौक से गुलाबी सूट लेकर आना। मैंने आपके लिए बहुत सुंदर राखी खरीदी है। जब मैं दिल्ली से लौटा उसी दिन सड़क दुर्घटना में वह चल बसी। मैं बहुत दुखी और उदास इधर उधर भटकने लगा। एक दिन मैंने बाजार में रजिया को देखा। वह हूबहू पल्लवी जैसी दिखती थी। मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा। आज रक्षाबंधन है। मैंने सोचा पल्लवी वाली राखी रजिया से बंधवा लूँगा और वह सूट उसे दे दूँगा। यह सुनकर हुसैन के आंखें नम हो गई और रजिया के आंसू बहने लगे। रजिया को आंसू बहाते हुए देख लड़के हंस पड़े। कितनी बढ़िया स्टोरी बनाई है इसके आशिक ने। लेकिन रजिया,
याद रखो, हम इस मोहल्ले के हैं और तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हिफाजत तुम करोगे मेरी, रिहान? सुबह शाम गंदे गंदे इशारे करते हो मुझे, रजिया व्यंग से बोली। और हाँ आरिफ तुम, वह दूसरे लड़के की तरफ देखकर बोली, तुम तो मुझे कितने अच्छे मैसेज भेजते हो, पढ़ाओ सभी को। जैसे ही उसने कहा, आरिफ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तीसरे लड़के से बोली, रफीक तुम तो मोहल्ले के सबसे शरीफ हो, तभी तो मोहल्ले की हर लड़की को लिफ्ट देने के लिए तैयार रहते हो। इनकार करने पर झूठे इल्जाम लगाते हो। तुम्हारी इस फितरत से मोहल्ले की सभी लड़कियां वाकिफ है। सुनकर रफीक की भी बोलती बंद हो गई। रजिया ने मोहन को राखी बांधनी चाहिए तभी भीड़ने से रोक दिया। तुम इस लड़के को राखी नहीं बांध सकती। आखिर क्यों नहीं बांध सकती राखी? क्योंकि रक्षाबंधन हमारा त्योहार नहीं है। रक्षाबंधन किसी भी धर्म का हो, लेकिन असली त्योहार तो भाई बहन के रिश्ते का है। मोहन मेरा भाई है और मैं राखी बांधूंगी। लाई, हुसैन मियाँ रोको अपने लड़की को। यह नहीं मानेगी तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे। बेटियों की शादियां मुश्किल हो जाएगी, सोच लो। अरे इसे राखी बांधने दो, भाई बहन का प्यार है, इसमें हुक्का पानी कहाँ से आ गया? हुसैन मियाँ बोले, हुसैन मियाँ हम खूब समझते हैं, यह दिखावा है, असल में कहानी कुछ और है। आप लोग जो समझे समझते रहे, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। यह कहते हुए वह रजिया से बोले, बेटा घर चलो, वही राखी बांधना और सेवियां भी खिलाना। जैसे ही मोहन चलने को आगे हुआ, तभी भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। रजिया और हुसैन कुछ न कर सके। पुलिस अधिकारी ने स्थिति को समझने की कोशिश की और तुरंत मोहन को भीड़ से बचाते हुए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने रजिया और हुसैन से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। रजिया ने अपनी गवाही में साहस से बताया, यह लड़का मेरा पीछा नहीं कर रहा था, वह तो मेरी मदद करने आया था। यह जो तोहफा लेकर आया है वह मेरे लिए नहीं है, अपनी मरी हुई बहन के लिए था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इसने कभी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा। पुलिस ने भीड़ से भी सवाल किए और हुसैन ने उन लड़कों की ओर इशारा किया जो पहले उसे परेशान करते थे। पुलिस ने उनके फ़ोन चेक किए जिसमें रजिया को भेजे गए अश्लील संदेश और तस्वीरें मौजूद थे। अब मामला पूरी तरह बदल गया था। पुलिस ने उन आवारा लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सबक सिखाने का वादा किया। मोहन जब होश में आया तब रजिया और उसके पिता अस्पताल में ही थे। रजिया ने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हें राखी बांध सको। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी इस राखी से मुझे मेरी बहन फिर से मिल गई। इस तरह रजिया ने उसे राखी बांध दी और दोनों के बीच एक पवित्र और अटूट रिश्ता कायम हो गया। समाज का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा क्योंकि अब सच सामने आ चुका था। सेन ने अपनी बेटी को गर्व से देखा और कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वह रिश्ता जो समाज के पूर्वाग्रह और गलतफहमियों के कारण टूटने वाला था और भी मजबूत हो गया। और रजिया और मोहन ने दुनिया को दिखा दिया कि भाई बहन का रिश्ता धर्म और जाति से परे होता है। इस तरह के सकारात्मक अंत में समाज और कानून की भूमिका भी स्पष्ट हो जाती है और सच्चाई और न्याय की जीत होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।